दोस्तों आप में से काफ़ी लोग इस साल ESD की रोडस्टर लेने का प्लान कर रहे होंगे। और अगर प्लान कर रहे हो तो भाई ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस बाइक का पूरा कंपैरिजन किया है, पूरा डिटेल बताई है कि भाई इसका माइलेज कितना है, इसका कंफर्ट कैसा है, अगर आप इस बाइक को लॉन्ग ट्रिप पे ले जाते हो तो वहाँ पर इस बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है। तो आज की वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों अब इसके इंजन फील के बारे में बात करते हैं। इंजन के बारे में नहीं, इंजन फील के बारे में, कि जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो आपको इंजन की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, कैसी पावर डिलीवर आपको इसका इंजन करता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें आपको 334 सीसी का इंजन मिलता है और ये 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। देखिए दोस्तों, जब आप इसको 90 से 100 के बीच में चलाएंगे तो ये बाइक आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगी और आप जब ओवरटेक करेंगे तो आपको कहीं पावर की कमी नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही आप इसको 110 के ऊपर ले जाएंगे तो आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होने लगेगा, और स्पेशली जो इसका वाइब्रेशन है वो इसके हैंडल बार और फुट पैक्स पर आता है। तो मुझे लगता है कि इस बाइक को अगर आप ले रहे हैं हाईवे पर चलाने के लिए या आपकी राइड्स रहती हैं तो आप इसको 90 से 100 के बीच में ही चलाइए। ये एक स्वीट स्पॉट है, आपको एक अच्छी पावर मिलेगी और आपको एक कंफर्टेबल राइड भी मिलेगी। देखिए, जब भी कोई मार्केट में बाइक लेने जाता है तो मैक्सिमम लोगों की प्रायोरिटी रहती है कि भाई इस बाइक का माइलेज कितना है। लेकिन जो बाइक लॉन्ग राइड के लिए लेता है, जिसे सिर्फ लॉन्ग राइड करनी होती है, तो दोस्तों वो माइलेज से पहले वो देखता है इस बाइक का कंफर्ट कैसा है, क्योंकि भाई लॉन्ग राइड के दौरान कंफर्ट ही एक ऐसा फैक्टर रहता है जो उसको सुकून देता है। तो चलिए अब ESD की रोडस्टर के कंफर्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइडिंग पोस्चर की। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो अपराइट है, आपको झुकना नहीं पड़ता है। जैसे स्पोर्ट्स बाइक में आप जब बाइक चलाते हैं तो आपको थोड़ा झुकना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी बैक में भी पेन होता है। लेकिन ESD के रोडस्टर में आपको जो सिटिंग पोजीशन मिलती है वो स्ट्रेट मिलती है, तो आपकी कमर नहीं झुकती है, जिसके कारण जब आप लॉन्ग राइड करते हैं तो आपकी बैक पेन नहीं होती है। और जो दोस्तों इसके जो फुट पैक्स है वो भी सेंटर में है, मतलब ना ज़्यादा आगे है। जैसे आपको मीटियोर 350 में आगे मिलते हैं फुट पैक्स, लेकिन जो ESD के रोडस्टर है इसमें आपको सेंटर में मिलते हैं। लेकिन ये भी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है हाईवे और सिटी के लिए। लॉन्ग राइड के लिए मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि दोस्तों जो लॉन्ग राइड के दौरान जो इसकी सीट है वो थोड़ी सी वाइड है, और जो इसकी सीट में जो कुशन यूज़ किए गए हैं वो दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट नहीं है, वो एक टाइम के बाद हार्ड होते चले जाते हैं। दोस्तों अगर आप इसको 100 किलोमीटर तक लॉन्ग राइड करते हैं तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन जैसे ही ये किलोमीटर 200 से ऊपर पहुंचते हैं तो सीट जो है वो धीरे धीरे हार्ड होने लग जाती है और आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये कोई बड़ा इशू नहीं है। मार्केट में जेल सीट, एयर सीट और आप बाइक की जो कुशनिंग है उसको भी इम्प्रूव करवा सकते हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आप इसको लॉन्ग राइड पर भी ले जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सस्पेंशन कंफर्ट की। देखिए दोस्तों, बाइक में आपको फ्रंट में USD फॉर्क सस्पेंशन मिलते हैं और पीछे रियर में आपको मोनोशॉक मिलते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब आप इस बाइक को हाईवे पे चलाएंगे तो आपको कंफर्ट ये बाइक फील करवाती है। लेकिन जब बात आती है गड्ढों की, टूटी फूटी सड़कों की, क्योंकि देखिए दोस्तों इंडिया में हाईवे को भी छोड़ के, क्योंकि मैक्सिमम हाईवे पे आपको रोड टूटी मिलती है, लेकिन हाईवे को छोड़ के जो मैक्सिमम सिटीज़ हैं उनकी रोड्स ख़राब है। और जब आप इस बाइक को लॉन्ग राइड पर लेके जाएंगे, चाहे वो स्पीति हो गया, लद्दाख हो गया, चाहे वो आदि कैलाश हो गया, तो वहाँ तो सड़कें ही नहीं हैं, तो वहाँ पे बाइक का कंफर्ट मायने रखता है। दोस्तों मेरे पास मीटियोर 350 है और मैंने नो रोड टेस्ट भी बनाया है मीटियोर 350 का, मैं आई लिंक पे लगा दूंगा तो वो आप देख लेना। तो चलिए अब बात करते हैं रोडस्टर की सस्पेंशन कंफर्ट की। देखिए दोस्तों, जब आप इसको हाईवे पे चलाएंगे तो आपको कंफर्टेबल फील कराती है, लेकिन जब आप इसको गड्ढे में चलाएंगे या टूटी फूटी सड़कों पर चलाएंगे तो उसके सस्पेंशन हार्ड हो जाते हैं और वो झटके आपको फील होते हैं। मीटियोर 350 में भी ऐसे ही है, हाईवे पे बहुत स्मूथ इसके सस्पेंशन है, लेकिन जब बात टूटी फूटी सड़कों की आती है तो उसके भी जो झटके हैं वो मेरे को फील होते हैं। तो ESD रोडस्टर में भी वही यही सीन है बिल्कुल। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों ने इस पॉइंट को इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी या इस पॉइंट को कभी रखा नहीं होगा अपनी वीडियोस में, लेकिन दोस्तों मुझे ही लगा कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों वो पॉइंट है विंड कंफर्ट। देखिए दोस्तों, अगर आपकी बाइक में विंड स्क्रीन नहीं है आगे हवा को रोकने के लिए तो आपकी लॉन्ग राइड बिल्कुल बेकार हो सकती है। क्योंकि मेरे केस में मेरी जो लॉन्ग राइड है, मैंने आदि कैलाश, स्पीति ये सब कर लिया है, तो वहाँ पर विंड स्क्रीन का होना क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जब आप एक लॉन्ग राइड करते हैं तो आपको टाइम के साथ किलोमीटर्स भी कवर करने पड़ते हैं।
तो आपको उस किलोमीटर को टाइम पर कवर करने के लिए आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन रखनी पड़ती है 90 to 100, ठीक है। तो उसमें जो क्या होता है, हवा आपकी डायरेक्ट जो चेस्ट पर पड़ती है, चेस्ट पर हवा पड़ने से आपकी बॉडी को प्रेशर फील होता है, और जब आप लॉन्ग राइड पे कंटिन्यू बाइक चलाते हैं तो आपको थकान भी जल्दी होती है। तो इसीलिए विंड कंफर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और ESD की रोडस्टर में आपको विंड स्क्रीन नहीं मिलती है। तो देखिए दोस्तों, जब आप लॉन्ग राइड पे इस बाइक को लेके जाएंगे तो कंफर्ट इस बाइक का अच्छा है, सेटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मॉडिफिकेशन करवानी होगी। जैसे आपको विंड स्क्रीन इसमें लगवाना पड़ेगा, और जो उसकी लाइट का थ्रो है वो भी थोड़ा सा रात को अजीब सा है ना, तो आपको एक फॉग लाइट भी लगवानी पड़ेगी। अगली वीडियो हम उसी पे बनाएंगे कि कौन सी फॉग लाइट बेस्ट होती है। और जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो है इसकी सीट। आपको इसकी सीट पर मॉडिफिकेशन करनी होगी, आपको एयर सीट लगवानी होगी, या आप जेल सीट लगवा सकते हैं, या आप इसकी कुशनिंग बढ़ा सकते हैं। तो तब आप इस बाइक को लॉन्ग राइड पर लेके जा सकते हैं, और तब ये आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। बाकी तो ये बाइक परफेक्ट है। जो अभी बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं ESD की रोडस्टर, आपको 2 से 2.5 लाख के बीच में ये बाइक मिल जाती है, तो आप इस बाइक की तरफ ज़रूर जा सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों, अगर आप ESD रोडस्टर के साथ एक दूसरी बाइक भी एज ऑप्शन रखना चाहते हो तो दोस्तों वो होगी मीटियोर 350। मैंने इन दोनों बाइकों को कंपेयर करके दिखाया है कि कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर होगी और कौन सी नहीं। तो मैं आई लिंक पे लगा दूंगा, ये भी वीडियो ख़त्म होने के बाद देख लेना, अभी मत देखना, वीडियो ख़त्म हो जाए तब देख लेना। बाकी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके बताना कि भाई अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो ESD रोडस्टर के बारे में, इसकी सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपके पास ESD की रोडस्टर है और आपका सर्विस एक्सपीरियंस ख़राब है या अच्छा है, तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।